राधा रानी और फूल सखी। बरसाना में फूल सखी नाम का एक मुस्लिम था। यद्यपि वो मुस्लिम था, फिर भी उसकी राधा रानी में अपार श्रद्धा थी। और तो और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम भी उसने राधा रखा था। फूल सखी सारंगी बजाने का काम करता था। कोई भी उत्सव होता तो वो सारंगी बजाता और उसकी बेटी राधा उसकी धुनों पर नृत्य करती। इसी तरह देखते ही देखते उसकी बेटी राधा बड़ी हो गई और उसके विवाह का वक्त आ पहुंचा। राधा रानी की कृपा से उसने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, लेकिन अपनी बेटी के चले जाने के बाद वो निराश सा रहने लगा, क्योंकि वो राधा रानी के भजनों पर सारंगी बजाया करता और उसकी बेटी राधा नृत्य किया करती थी और इन्हीं सब से उनका जीवन गुजरा करता था। लेकिन अब नृत्य करने वाली राधा तो ससुराल जा चुकी थी, इसलिए उसका सारंगी बजाने का भी मन नहीं करता था। एक दिन रात को, पूर्णिमा के दिन, वो बहुत ही निराश अवस्था में राधा रानी को याद कर रहा था और कह रहा था, हे लाडली, अब तो तेरा भजन भी नहीं होता। मेरी सारंगी की धुन पर अब कौन नाचेगी। तभी उसने अचानक अपनी सारंगी उठा ली और बड़े ही भाव से राधा रानी का भजन करते हुए मुख से राधा राधा निरंतर निकल रहा था। भला किशोरी जी को कोई इतने भाव से पुकारे और वरनाए, ऐसे कैसे हो सकता है। सखी सारंगी को बजाने लगा। वो उसी धुन में इतना डूब गया कि उसे कुछ भी याद ना रहा। तभी लाडली जी के महल के कपाट खुलते हैं और उनमें से नेत्रों को अंधा कर देने वाली अपार उजाले की चमक दिखाई पड़ती है और उसी उजाले में से एक छोटी सी गौरवर्ण कन्या आती है और फूल सखी की सारंगी की धुन पर नाचने लगती है। फूल सखी भी इतना मदहोश हो जाता है कि वो सारंगी बजाए और वो छोटी सी कन्या नाचती ही जाए। उसे कुछ भी होश ना रहा और नाचते नाचते वो छोटी सी कन्या फूल सखी को महल की एक एक सीढ़ी चढ़ाती गई और फूल सखी भी एक एक करके वो सीढ़ियाँ चढ़ता ही गया। और जैसे ही वो कपाट तक पहुँचा, तभी महल के कपाट बंद हो जाते हैं और फूल सखी भी अंदर ही चला जाता है। और फूल सखी कहाँ गया आज तक किसी को मालूम ना हुआ। भजन करते करते वो राधा रानी में ही विलीन हो गया। कहते हैं किसी संत को बरसाने की परिक्रमा में एक दिन वो फूल सखी दिखाई दिए। उन्होंने पूछा तो फूल सखी बोले, बाबा, मैं अब इस संसार के काम का नहीं हूँ। मुझे तो किशोरी जी ने कृपा करके अपने परिकर में शामिल कर लिया है। और इतना कहकर वे झाड़ियों में कहीं चले गए। फिर किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।